नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। चंदौली में प्लास्टिक पाइप के बंडल में आग लगी है। लाखों रुपए के पाइप जलकर राख हो गए। सरकारी स्कूल परिसर में आग से हड़कंप मच गया है। अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह बताई जा रही है। प्लास्टिक पाइप के बंडल्स में ये आग लगी है और किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुएं का काला गुबार जो है आसमान में उठता आपको नजर आएगा। जब तक कोई नहीं आग आएंगे। झांसी में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीन कब्जाने, रंगदारी मांगने और मारपीट का केस दर्ज किया गया है। दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ आरोप है कि असहला दिखाकर 32,000 रुपए छीने और 20 लाख की जमीन की रजिस्ट्री का दबाव बनाया गया। पूर्व विधायक समेत अनिल यादव उर्फ मामा और 4 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दिनांक 20/11/2025 को प्रेम सिंह की तहरीर के आधार पर थाना मोड़ पर दीप नारायण यादव तथा अनिल यादव और 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर एम डिग्री कॉलेज में संगठन से जुड़े छात्र नेता पर जानलेवा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया। एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री चिरायु शर्मा पर कथित रूप से जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी कि 21 नवंबर को कॉलेज गेट के अंदर कुछ छात्रों ने मिलकर उन पर हमला किया। आरोप है कि छात्र आर्यन ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया है। तहरीर में प्रिंसिपल डीके अग्रवाल पर भी हमलावरों को उकसाने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं रोजमर्रा की तरह एमएम डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का संघ का कार्य करने के लिए गया था। तो आज सुबह एक लड़का आर्यन नमराला, नितिन गुण, कमल और मोहित ने मेरे साथ पहले बदतमीजी करी। मुझे घसीटते हुए कॉलेज के एक ऐसे हिस्से तक लेकर के गए जहाँ पर कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं होती। फिर मुझे जान से मारने की कोशिश करी, मेरे साथ मारपिटाई करी। लाठी डंडे से मेरे बहुत गंदी तरीके से मुझे आधा पौना घंटा पेड़ से बांधकर मेरी पिटाई करी और मैं बड़ी मुश्किल वहां से अपनी जान बचा करके भागा। आगरा के थाना ढोकी क्षेत्र में महिला की फावड़े से वार कर हत्या का आरोप है। महिला की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हत्या का आरोप महिला के घर में काम करने वाले लड़के पर लगा है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों मृतक महिला ने छोटू को नौकरी से निकाल दिया था, जिसका उसने बदला लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये हुई है, हमारी माताजी सुबह आई थी भाड़े पे काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, गोबर थाप रही थी वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ 4-5 साल से एक मोमडन था लड़का जो हमारे यहाँ पे रह रहा था। क्या नाम है उसका? छोटू छोटू करके बोलते हैं उसको। तो यहाँ रह रहा था, वो हमारे यहाँ रहता था। हमें कहाँ का रहने वाला है? फुटबॉल का ही निवासी है खैर तो है, और वो उसका लड़का है सत्तार का। विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। महिला का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उसने घटना को कबूला है और आगे की विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किस तरीके से हत्या की? अभी तक जो सूचना यहाँ के परिजन हैं वो उन्होंने ये दी है कि उनकी फावड़ा से हत्या कर दी गई है। अभी थाने में उनकी तहरीर है वो प्राप्त की जा रही है। आरोपी को जैसा हमने बताया है हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। दुबई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। दुबई एयर शो के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दुबई में एयर शो चल रहा था और इसी दौरान तेजस फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश कर गया है। दुबई एयर शो के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एयर शो चल रहा होता है तभी, लेकिन तेजस फाइटर प्लेन जो है वो अचानक जमीन पर गिरता है और उसके बाद किस तरह से ब्लास्ट होता है आप देख रहे हैं। आग का तांडव यहां देखने को मिला है। पूरे फाइटर प्लेन में आग लग जाती है। अचानक ये जमीन पर गिरता है और रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि तुरंत कुछ चंद सेकंड के अंदर
इस पूरे प्लेन में आग लग जाती है। तो आप देख रहे हैं दुबई में एयर शो चल रहा था और इसी दौरान तेजस फाइटर प्लेन जो है ये क्रैश हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तेजस फाइटर प्लेन जो है क्रैश किया है। एयर शो दुबई में चल रहा है जहां एयर शो में कई फाइटर प्लेन्स जो हैं वो अपने करतब दिखा रहे थे, उनको शो किया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान अचानक कुछ होता है और तेजस फाइटर प्लेन जो है वो ज़मीन पर आने लगता है। चंद सेकंड के अंदर ये ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरने के साथ ही इसमें तेज़ आग लगती है और पूरी तरह से ये ब्लास्ट कर जाता है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि धुएं का गुबार किस तरह से उठ रहा है। मुश्किल से 3 सेकंड के अंदर ये ज़मीन पर आ जाता है। अपनी तय रफ्तार के बाद नीचे ज़मीन पर लैंड कर जाता है और लैंड करने के साथ ही आप देखेंगे कि धुएँ का गुबार उठेगा और पूरे प्लेन में आग लग गई है। यहाँ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और साथ ही तेजस फाइटर प्लेन यहां पर क्रैश हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दुबई से बता रहे हैं जहां एयर शो के दौरान फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। प्रयागराज में 10वीं के छात्र शिवम यादव की स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में शिवम के पिता अमर सिंह यादव की तहरीर पर धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंडियन पब्लिक स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि बच्चे की मौत की सूचना स्कूल प्रबंधन से नहीं ली गई बल्कि बाहरी लोगों से सूचना मिली है। आपको बताएं, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के इंडियन पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बच्चे की जानकारी हुई है बच्चे से कि उसको जनरेटर बंद करने के लिए स्कूल भेजा गया था अंदर, तो उसके जो है जनरेटर बंद करने गया तो उसे लाइट से ही पता चला कि लाइट से इसकी मृत्यु हुई है। इसमें पूरे जिम्मेदार स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल है। सरकार ने संज्ञान भी लिया है और इस विषय की जांच के लिए भी आदेश दिए जा रहे हैं या दे दिए गए रहेंगे और जांच होने के बाद जो भी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की है। ड्रोन के जरिए कच्ची शराब के अवैध ठिकानों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की गई। दर्जन कच्ची शराब के अड्डों को ध्वस्त किया है। इस दौरान 65 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। लगभग 350 किलोग्राम लहान भी नष्ट किया गया है। मामले में केस दर्ज कराया गया है। आगरा के थाना एतमादोला क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद सुनील राठौर पर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप है। आरोप दवा कारोबारी संजीव कुमार गर्ग ने लगाया है। पूर्व पार्षद पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। साथ ही दवा कारोबारी के बेटे को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। मामले में कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की। परेशानी ये है साहब कि हमारा वो भाइयों से विवाद चल जाता प्रॉपर्टियों को लेकर, तो वो हमारा फैसला हो गया तो मुझे मेरे भाई दोनों मिलकर 2 प्रॉपर्टी और 80 लाख रुपए दे रहे हैं। जब फैसला जो हुआ था वो बेगम नगर में हुआ था दिनेश राठौर जी के यहाँ, उसमें ये सुनील राठौर नाम का जो पूर्व पार्षद है सपा का, ये गवाह था। अच्छा, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। ये थोड़ा गुंडा तत्व है। इसने क्या करा, मैं इसको रास्ते में रोका वहाँ से आते हुए बेगम नगर से पुरानी मंडी चौराहे पे। इसने मुझसे कहा था मुझे 20 लाख रुपए देना। महोबा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता यात्रा निकाली गई। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे और महिलाओं ने रैली निकाली। इस मौके पर लोगों का बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। संदेश यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा लिया लौह पुरुष अमर रहे और नारे भी इस दौरान लगाए गए।
समझा हम सबको, हर दिल तक पहुंचाना है, टुकड़ों में अपना श्रेष्ठ भारत को समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी। खबर कानपुर से है, जहां अपराध पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल जोन से पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जोन में लगभग 200 अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें 1 सप्ताह के अंदर सत्यापन कराने का समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि 50 अपराधी सत्यापन करा चुके हैं। पुलिस वेरिफिकेशन का मकसद है कि जानकारी मिले अभी वो कहां हैं और साथ ही क्या कर रहे हैं। इवन एसीपी यहाँ तक कि हम लोग भी जा रहे हैं और अपराधियों को थाने पे भी बुला रहे हैं, उनके घर को भी सत्यापित कर रहे हैं और आसपास के पड़ोसियों से उनकी एक्टिविटी की भी एक तरीके से फीडबैक ले रहे हैं कि वास्तव में जेल से बाहर आने पे उनका चाल चलन ठीक है या कहीं इन्वॉल्व है। अभी बीच में आपने देखा होगा कल परसों में रैंसम की भी मांग आई और जिसमें 1-2 बदमाश को पकड़ा भी गया, वहाँ पे मौके पे ले जाया भी गया। इरफान चूड़ी वाला था, जिसको ले जाकर के कार्रवाई की गई। तो ये उसी कड़ी का ये प्रयास है और अपराधियों के सत्यापन पे और अपराध के रोकथाम का ये जो बेसिक पुलिसिंग है, ये उसी का तरीका है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नया ड्राइव स्टार्ट की है। इस ड्राइव के तहत 2010 से लेकर 2020 के बीच जिन लोगों ने अपराध किए हैं, भले ही वो सलाखों के बाहर हो या सलाखों के पीछे, उनसे जुड़े हुए लोगों की एक सूची तैयार की गई है। अगर बात की जाए कानपुर स्तर की, तो कानपुर में 500 से ज्यादा अपराधियों की एक सूची तैयार की गई, जिसमें सेंट्रल जोन के तहत आने वाले 200 अपराधियों की सूची तैयार की गई है और इनका सत्यापन भी कराया जा रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो एसीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी और इनके अलावा सर्कल के एलआईओ के ऑफिसर्स की टीम भी इन लोगों के सत्यापन में लगी है और थाना स्तर पर सत्यापन कर रही है। उनके और उनके पड़ोस के रहने वालों से उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की बात भी कर रही है और एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया गया है, जिनके माध्यम से इन पूर्व में जिन लोगों ने अपराध किया उन पर पैनी नजर बनाई जा सके। और अधिकारियों की माने तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इटावा के कोतवाली इलाके में कोचिंग में पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी में एक छात्र घायल हो गया। घायल को इटावा मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल को 30 टांके लगे हैं। मारपीट की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। अभिराम मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, जो कि पुलिस चिट्ठी में लिखा हुआ है, जो घायल अवस्था में लाया गया, जिसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पुलिस को जो चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट सुपुर्द की जा रही है और मरीज का प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया गया। कहाँ चोट लगी, कितने टाँके आए, कितनी गंभीर? चेहरे पर चोट लगी है उसके और गर्दन पर है। लखनऊ में एएनटीएफ ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 इंटरस्टेट तस्करों को गिरफ्तार किया है। अयोध्या के रहने वाले तस्कर अनिकेत तिवारी और सुल्तानपुर के रहने वाले तस्कर श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 27.50 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। दोनों आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बेचने का काम करते थे। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र में शादी समारोह में हंगामे और फायरिंग का आरोप है कि लड़के ने दुल्हन पर फायरिंग की और हंगामा किया। फायरिंग के बाद आरोपी भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की गई है। एक सिरफिर आशिक द्वारा, जिसका नाम अरवेश कुमार है, जो नगला बैरू, थाना सिकंदरपुर वेस्ट, जनपद कासगंज का रहने वाला है, द्वारा एक तरफा प्यार में दुल्हन पर फायरिंग की गई, जिससे दुल्हन बाल बच गई। पुलिस द्वारा त्वरित ही कार्रवाई करते हुए लड़की के परिजनों तथा समारोह में लोगों के सहयोग से अभियुक्त अरवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा इसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस तथा घटनास्थल से 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। इटावा के एक दिल इलाके में बहन की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लड़की के चचेरे भाई शीलू को गिरफ्तार किया। हत्या को लेकर बताया जा रहा है कि लड़की ने पुलिस से शिकायत की थी, जिससे शराबी भाई नाराज था। आरोपी भाई ने मां के सामने चचेरी बहन को कुल्हाड़ी से कई बार कर हत्या कर दी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इकदिल के ग्राम मुरैथा से एक सगे चचेरे भाई ईलू के द्वारा अपनी बहन की हत्या कर देने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, वहां से आरोपी फरार था। सुसंगत साक्ष्य फील्ड यूनिट के द्वारा संकलित कर लिया गया। पंचनामा आज की कार्यवाही के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। 3 टीमें गठित करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इटावा में चचेरी बहन की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार आरोपी पर नया खुलासा हुआ। लड़की के पिता के मुताबिक लड़की को लेकर आरोपी की नीयत ठीक नहीं थी। वो लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था, विरोध करने पर हत्या कर दी। हाँ, वो सोच रहा था कि इसको भी हस्तक्षेप करेगा, अपना बना के रखे। ये मतलब नहीं, अपनी बहन के साथ में, किस बहन के साथ में, कब क्या किया? 2016 में किया चांदनी के साथ। फिर थाने में रिपोर्ट करी, उसको पकड़वा दिया, सब बात हो गई। तो बुरा काम किया था क्या? नहीं, छेड़ाखानी कर दी थी उसकी लड़की की, अपनी बहन की। तो आपकी बेटी के साथ में कैसा रिश्ता बनाना चाहता था? रिश्ता का जो अपनाना चाहता था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी और इसके लिए शाहीन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी। सूत्रों ने बताया कि यूपी में शाहीन एक बेहद सीक्रेट प्लान पर काम कर रही थी, जिसे स्पेशल 26 नाम दिया गया था। इस प्लान के तहत शाहीन को 5-5 लोगों की 5 टीमें तैयार करना थी, यानी कुल 25 डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क। हर टीम का एक मुखिया होता, जिसका कोड नेम HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिया जाता। शाहीन ने कानपुर में आरिफ, लखनऊ में परवेज और सहारनपुर में आदिल को HOD बना दिया था। 2 और शहरों में HOD बनाए गए थे जो बाकी थे, जिसके नाम खोजने की एजेंसियां तलाश कर रही हैं। दिल्ली बम धमाके से जुड़े मॉड्यूल की जांच में एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ। जांच एजेंसियां अब इस मॉड्यूल के कम्युनिकेशन नेटवर्क को खंगालने में लगी हैं और शक है कि आरोपी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए कई सीक्रेट ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध आतंकी डॉक्टर और उसके मॉड्यूल के बाकी लोग डेड ड्रॉप ईमेल ऐप के थ्रीमा ऐप के जरिए आपस में मैसेज और प्लानिंग शेयर करते थे। ये ऐसे ऐप हैं जिनकी चैट्स ना आसानी से ट्रेस होती है और ना किसी को पता चलता है। एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को अब डिकोड कर रही हैं। संभल के रजपुरा स्थित शुगर मिल में 15 कश्मीरी मजदूर काम कर रहे थे। मिल प्रबंधन ने पुलिस को कश्मीरी मजदूरों के काम करने की सूचना दी। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद संभल में कश्मीरियों का वेरिफिकेशन हो रहा है। संभल में अब तक कश्मीर के 58 मजदूर सामने आए हैं। लगभग हमारे 14-15 कश्मीरी हैं और उनका आधार कार्ड वगैरह सब है और हमने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी दे दिया है। ये स्थायी हैं या सीजनल रूप से आते हैं, क्या इनकी स्थितियाँ? ये सीजन में आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। जो ये शुगर बैगिंग का काम होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, वो लाता है अपने साइड से। खबर एटा से है, जहां 2 दिन पहले 19 साल की लड़की के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गांव की ही युवक मनोज को गिरफ्तार किया। दरअसल शराब के नशे में आरोपी मनोज ने युवती के साथ खेत में रेप किया था और लड़की द्वारा रेप का विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस जबरदस्ती करते थे, उसके हाथ की जो घड़ी थी वो टूट करके वहाँ गिर गई थी। उस घड़ी से इनके हाथ में हल्की सी जो है चोट भी लगी हुई है, जो कि अभी उसके हाथ में पाई गई है। उस घड़ी को भी, क्योंकि घड़ी में हाथ में है, उस घड़ी पर भी लगे जो ब्लड के दाग हुए वो भी DNA में लाल किए गए।
मेरठ में फेविक्विक से बच्चे के इलाज के मामले में नया मोड़ आया है। अस्पताल प्रशासन ने फेविक्विक से घाव जोड़ने की बात को नकारा है। अस्पताल के मुताबिक मेडिकल ग्लू का इस्तेमाल किया गया है जो एकदम फेविक्विक की तरह दिखता है। हालांकि टेक्नीशियन की गलती सामने आई है, उसने किसी डॉक्टर को बुलाए बिना बच्चे का खुद ही इलाज कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने आरोपी टेक्नीशियंस को सस्पेंड कर दिया है और इंटरनल इंक्वायरी शुरू की है। वहीं बच्चे की मां अभी भी फेविक्विक से घाव भर जाने की बात पर अड़ी हुई है। अस्पताल का फेविक्विक से अस्पताल में इलाज किया गया है बच्चे का। इसके बाद बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि बच्चे के साथ लापरवाही बरती गई है और अब इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने इस बात को नकारा है। कहा कि मेडिकल ग्लू जो कि खास तौर पर बिल्कुल फेविक्विक की तरह नजर आता है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब इसी को लेकर बातचीत जारी है। सर, इनके खिलाफ मेरे हस्बैंड ने सीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट तो कर दी ऑलरेडी। जी, अब उन्होंने बोला था कि एप्लीकेशन लिख के दे दो, तो हस्बैंड ने एप्लीकेशन भी दे दी है। अब उन्होंने बोला है कि 2 दिन बाद आके ऑफिस में आइए और आके देखिए आपकी कंप्लेंट का क्या प्रोसेस होता है। कहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी है? सीएमओ ऑफिस। सीएमओ से आपकी बात भी हुई? मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की हुई है। अच्छा, सीएमओ ने कहा कि इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा और ये तमाम लोगों जो एक्चुअली फेविक्विक की बात है वो फेविक्विक नहीं, वो मेडिकल ग्लू होती है जो सर्जरी में यूज़ होती है और ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में रहती है। बिलिंग विलिंग सब है हमारे पास, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है। एक इमरजेंसी में रहती है, एक आईसीयू में रहती है। नॉर्मली ये रात में आए, अब डॉक्टर उस टाइम पर नहीं था तो हमारे जो टेक्नीशियन थे उन्होंने किया, डॉक्टर को बुलाया नहीं इन्होंने क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा रो रहा था, छोटा था। तो इसने नॉर्मली जो टेक्नीशियन ने करा भी, उसने कहा स्टिचेस, उन्होंने कहा कि भाई स्टिचेस से निशान आ जाते हैं तो इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो वो ग्लू यूज़ होती है, वो देखने में फेविक्विक की तरह ही होती है, लिक्विड होता है। इटावा के जिला सहकारी बैंक में छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। करीब 1 अरब से अधिक के घोटाले का मामला है। कई बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जांच के दौरान सभी की एंट्री पर रोक लगाई है और बैंक के दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच भी अब टीमें कर रही हैं। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं।